तृप्ति से भरा है। बोल गया नाथ आज में काहन पावा, नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। फिरती बेर मोहि जो देवा, फिरती बेर मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान क्या नहीं मिल गया? नाथ आज मैं काहन पावा, जगत का दाता मेरे द्वार पर मांगने आ गया प्रभु, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिरती बेर पक्का कर लिया, किसी और रास्ते से पार होकर लौट मत जाना, आना यही पड़ेगा, मैं प्रतीक्षा करता हूं। और गंगा के इसी किनारे नाव को खूंटे से बांध दिया। आज तक जगत का भार ढो रहा था, अब जगत पिता को ही लेकर जाऊंगा। प्रतीक्षा करता है, जरूर आएंगे, और भगवान प्रतीक्षा से ही मिलता है। यहाँ गंगा जी की पूजा जानकी जी पुनः करती हैं। हे माँ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सिय सुर सरेव कहेउ कर जोरी। मैं पतिदेव और देवर के सहित वन यात्रा को आई हूँ, हमारी वन यात्रा सकुशल पूरी हो जाए तो लौट कर जब मैं आऊंगी, आए कराऊं पुनि पूजा तोरी, पुनः मैं आपकी पूजा करूंगी, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। यहाँ से गंगा जी की शुभकामनाएं लेकर गंगा जी की धारा से निर्मल वाणी प्रकट हुई। जानकी जी आपकी जय हो। अरे आप तो जगन माता हैं, आपके आशीर्वाद से तो सारा जगत कुशल क्षेम अनुभव करता है। मैं आपको आशीर्वाद देने की कहाँ क्षमता रखती हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजे सब मन कामना, सुयश रहे जग छाए। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। सारे जगत में, त्रिलोकी में आपका सुयश छाएगा। जगत की भविष्य की आने वाली माताएं बेटियां आपका नाम लेकर पत्नी धर्म का पालन करेंगी, स्त्री धर्म का पालन करेंगी। गंगा जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेकर यात्रा आगे बढ़ती है। प्रयाग का दर्शन करके, संगम का स्नान कर, भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेकर भगवान चित्रकूट में आते हैं। मंदाकिनी के किनारे बहुत सुंदर गुफा तैयार है, उसमें प्रभु निवास करते हैं। 12 वर्ष चूंकि भगवान को यहाँ निवास करना है। चित्रकूट में साधु महात्मा दर्शन करने आए, भगवान ने सबको दंडवत प्रणाम किया है। देवता आए हैं, भगवान ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किए। राम प्रणाम कीन सब काहो। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ताकतवर, इनको नमस्ते करते रहना चाहिए ताकि अनुकूल बने रहते हैं। तो बस ये इतने से ही राजी हो जाते। प्रणतक क्लेश नाशाय, चूंकि भगवान जानते हैं इन देवताओं ने मेरा राज तिलक नहीं होने दिया था, अगर ये विरोध में आ गए तो आगे भी ये गड़बड़ करेंगे कहीं ना कहीं। तो भैया हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाए। यहाँ से वो चले गए। तीसरे आते हैं कोल भील। यह सुध कोल किरात न पाई। और ये दौड़े चले आ रहे, क्या ला रहे? कंद मूल फल भर भर दोना, मनाओ रंग कर लूट। दोनों में कंद मूल फल के दोने भर भर कर, लंगोटी बांधे, फटे हाल, मैले कुचैले, हड्डियों के से ढांचे, लेकिन आंखों में, नेत्रों में भोले भाव, आंसू टपकते हुए आते दूर बैठ के जोहार करते हैं और भगवान के चरणों में फल चढ़ा दी, हाथ जोड़कर दूर बैठे। चूंकि
विनम्र व्यक्ति को थोड़ा संकोच रहता, संकोच में आदमी हमेशा पीछे खिसक के बैठता है। तो भगवान ने कहा लखन ये कौन लोग हैं भैया? देवता आए वो भी फल मांगने आए, ऋषि मुनि आए वो भी अपनी तपस्या का फल मांगने आए, और ये तो फल भी चढ़ा रहे हैं। पूछो ना ये इनको फल नहीं चाहिए क्या? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भगवान ने कौन भी लोग थोड़े आगे सरका, सरकना नहीं चाहते, संकोच लगता है कि हमको पसीना आ रहा है, गंध है हमारे शरीर पर, हम नंगे दड़ेंगे कैसे इतने निकट जाए। तो भगवान ने कहा आगे आगे थोड़े से सरक आगे। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, मेरे पास जो भी आता है, हमने इतनी साधना की, इतने भजन किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने दान किए, इतने व्रत किए, इतने ये किया, तीर्थ किए, हमको क्या फल मिला, हमको क्या फल दिया आपने, क्या फल देंगे? दुनिया आती है फल लेने, आप तो मुझे फल चढ़ा रहे हैं, क्या आपको मुझसे फल नहीं चाहिए क्या? प्रभु ने जब ये पूछा तो कोल भी रो पड़े सबके सब, और रोकर बोले हाथ जोड़कर भगवान फल तो आप दुनिया के भिखारियों को दे दीजिए, हमको तो आप चाहिए, हमारा बाप चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ मिलेगा, हमारा बाप हमको। भगवान का लखन मैं इनको कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेह। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनका मैं हो जाता हूं। और 14 वर्ष की वनवास की अवधि में 12 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे, कोलबीलों को छोड़कर जाने का भगवान का मन ही नहीं का। निश्चल प्रेम के प्रभु वशीभूत हो जाते। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक दिन की घटना का उल्लेख गोस्वामी जी करते हैं। एक दिन भगवान और जानकी जी एक लता कुंज में बैठे थे। लता कुंज आप जानते हैं, कुछ पेड़ों पर झाड़ियों पर बेल चढ़ जाती है बरसात में, तो वो झोंपड़ी जैसा बन जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे बेल पूरा आच्छादित था वो ऐसा। तो उस कुंज में भगवान जानकी जी बैठे थे। भगवान का जानकी जी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि इसको इतनी सुंदर लता मिली है जीवन में इसके, कि लता ने पूरा इसको छाकर छायादार बना दिया। अगर लता नहीं मिली होती तो ये छितरा छितरा पेड़ रहता। भगवान प्रकारांतर से जानकी जी की प्रशंसा करना चाहते हैं कि तुम मेरे जीवन में आई, तब से मेरे जीवन में आनंद और हरा भरापन आ गया। तो जानकी जी का नहीं भगवान, वृक्ष भाग्यशाली नहीं है। बोले तो? बोले लता भाग्यशाली नहीं है। भगवान ने पूछा लता कैसे भाग्यशाली नहीं है? जानकी जी ने कहा प्रभु अगर इस लता को सहारा देने के लिए ये समर्थ वृक्ष नहीं मिला होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, कोई गाय भैंस कुतर गई होती, ये तो ऐसे ही टूट के सड़ जाती। ये तो वृक्ष ने इसको सहारा देकर ऊपर कर दिया। जानकी जी भगवान को बड़प्पन दे रही हैं, भगवान जानकी जी को बड़प्पन दे रहे हैं। निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन भाग्यशाली है। भगवान ने लक्ष्मण जी को पुकार कर बुला लिया, लखन दौड़ कर आओ। हाँ प्रभु क्या क्या? बोले निर्णय करो एक। लक्ष्मण बोले झगड़ा क्या है, विवाद क्या है? बोले झगड़ा इस बात पर है, मैं तो कह रहा हूं कि ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है जो इसको इतनी सुंदर लता मिली है, इसको छाकर हरा भरा कर दिया, छायादार कर दिया। जानकी जी कहती है कि लता भाग्यशाली है कि इसको वृक्ष ने सहारा देकर ऊपर उठा दिया, नहीं तो धरती में पड़ी पड़ी सड़ जाती। तू बता वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली? लक्ष्मण जी ने सिर खुजाकर कहा प्रभु ये केस तो बड़ा टिपिकल है, हाई कोर्ट में जाने वाला है, ये तो ट्रिब्यूनल में तय होगा। बोले नहीं, तू न्याय है, काल न्याय होता है, काल अन्याय नहीं करता, काल जो है न्याय का देवता है, तू बता। लक्ष्मण जी ने कहा कि है तो टिपिकल, लेकिन मैं बताता हूं, सच बता दूं? बोले हाँ सच। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली नहीं। तो भगवान ने पूछा फिर भाग्यशाली कौन है?
लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का आनंद लेता हूं, छाया में तो मैं बैठा कर